18वां अध्याय आज पढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, है केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और ज्ञानी अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को करते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक करते हैं, कोई यज्ञ दान तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह आसक्ति कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से दुख प्रीति नहीं करता वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट इष्ट एवं मित्र। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता आत्मा, तत्साधन इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा का ही कर्ता जानता है वह दुर्मति ने कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता ये सात्विक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजस ज्ञान कर जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और स्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना स्वार्थ पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध वह असिद्धि में समान रहता है वह सात्विकी कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति कर्तव्य अकर्तव्य भय अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी प्रवृत्ति है। जो मूर्ख निद्रा भय शोक विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी प्रवृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान
और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के सहयोग से होता है, उसे राजसिक कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा आदि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना निज कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। सर्वथा आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्मा को पाता है? जो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शताब्दी विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला तथा प्रिघर छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दद्धचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब मुझ में कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करावेगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उससे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र सब पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे मूढ़ वचन भी सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इससे तेरे हित की ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त होवो, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, कभी भी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ
और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का ज्ञान देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर हैं, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री हरे, हे प्रभु जय श्री हरे, भक्तन के दुख टारे, फल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, ब्रह्मानंद मुरारी, मोहन गिरवरधारी, जय रस रास बिहारी, जो गिरधर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, कर कंचन कटि कंकन श्रुति मंडल वाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, दीन सुदामा तारे, दरिद्र दुख टारे, गज के फंद चुड़ाए, भवसागर तारे, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, हिरण्यकश्यप सहारे, नर हरि रूप धरे, वाहन ते प्रभु प्रकटे, जन के बीच पड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, केसी केस विदारे, नर कुबेर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन रखवारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, काली नाग नतैया, नटवर छवि सोए, फन फन करत ही नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, राज विभीषण थापे, सीता शोक हरे, द्रौपदी सीता सुतपति राखे, करुणा लाज भरे। जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता, दुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे, शरण तेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे, रण क्षेत्र में प्रभु अर्जुन जब सो का धीरा हुआ, कर्तव्य कर्म तज बेटा बहुत मलिन हुआ, तब कृष्ण चंदन के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार तूने किया, शरीर जन्मते मरते आत्म अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, अत शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्मा को चिन्हो उससे अनुराग करो, निष्काम कर्म नित्य करके जग को उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार को करो, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो, यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भवसागर से वह क्यों न तर जावे। जय मद्भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव विद्या
तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं ममं देवदेव ममं देवदेव ममं देवदेव ममं देवदेव।